तो शुरुआत करते हैं आज से अपनी इस नई क्लास की, जिसमें हमें कक्षा 10th का 6.2 प्रश्नावली को पढ़ना है। 6.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 6.1 में हमने कुछ इसके बेसिक्स सीखे थे और कुछ एक दो चीजें और नोट्स सीखे थे, ठीक है। इसके बाद अब आज हम पढ़ेंगे जो वो पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय, ठीक है। थेल्स प्रमेय कुछ नहीं है, बस अभी आपको थोड़ा सा ये लेक्चर ये थोड़ा सा देखने के बाद समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको बुक के हिसाब से देखें तो प्रमेय 6.1 भी बोल सकते हैं। नाम वैसे इसका क्या है, थेल्स प्रमेय। फिर आता है प्रमेय 6.2। ये थेल्स प्रमेय का बिल्कुल विपरीत होता है। विपरीत क्या होता है वो भी अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR और उसमें BC कुछ एक बिंदु BC है जो PQ पे है और एक बिंदु C है जो कि PR पे है, इस तरीके से है। और इसमें क्या दिया होगा, यदि आपको ये समझना है PBC समांतर हो किसके, QR के। तो समांतर का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मैं ये एक लाइन ये खींच दूं और इसके बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ से एक और 5 मीटर जब मैं खींचता हूँ और इसको मिला देता हूँ तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। जिस प्रकार एक ट्रेन की दो पटरियां होती है वो समांतर होती है, उनके बीच का गैप जो है समान होता है, ठीक है। तो जिनके बीच का गैप समान हो उसे समांतर बोलते हैं। तो यहाँ बस इतना ही समझना था हमें कि जब भी BC QR के समांतर होगी, यानी इनके बीच का जो गैप है वो समांतर होगा, तो फिर क्या होता है, तो इनका जो अनुपात है इसका PB बटे BQ, इसके बटे ये वो बराबर होता है किसके, PC बटे CR के, इसके बटे ये, ठीक है। समझ आया ना। यानी BC जब भी समांतर होगा किसके, QR के, तो इसके बटे ये है ना, इसके बटे ये बराबर होगा इसके बटे ये, ठीक है। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और आ सकता है, वो बाद में हम देखेंगे। तो यही थेल्स प्रमेय है, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका विपरीत हो सकता है 6 पॉइंट, यानी ये जो 6.2 प्रमेय है ये 6.1 का एकदम विपरीत है। विपरीत कैसे, हमें दिया होगा यदि ये दिया हुआ PB बटे BQ कभी भी बराबर हो जाए किसके, PC बटे CR के। क्या, अगर ये बटे ये बराबर हो जाए इसके बटे ये, तो BC जो है वो समांतर होती है किसके, QR के। वही चीज मैंने अभी आपको बताया, अगर BC समांतर होगी QR के तो ये इसके बटे ये बराबर होती है इसके बटे ये तो थी थेल्स प्रमेय। अब इसका अपोजिट उसने दे दिया, कभी कंडीशन ऐसी दी हुई हो कि इसके बटे ये दे रखा हो और वो बराबर दे रखा हो इसके बटे इसके, तो फिर ये दोनों हमेशा क्या होती है, समांतर, ठीक है। ये चीज आपने देख ली। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन पहला हमारा क्या है, आकृति 1 और 2 सेम इसी तरीके से दिया हुआ है भाई, बुक में आप देखोगे तो में DE समांतर है BC के। ये समांतर की लाइन है, जब भी किसी को समांतर करना हो तो इसी की लाइन ही, यानी जैसे यहाँ DE जो है क्या है, समांतर है BC, तो इसका मतलब समांतर है। तो ये थोड़ा सा देख लेना भाई। तबीयत थोड़ी खराब है भाई, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, वो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वीडियो तो देनी है ना, 10th क्लास का हमें सिलेबस पूरा कराना है भाई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो DE जो है समांतर है BC के। देखो DE इसमें भी है, DE इसमें भी, BC इसमें भी, तो दोनों सेम ही है लगभग, थोड़ा सा चेंज हुआ है, रेखाएं थोड़ी अलग, मतलब उनकी लंबाइयाँ थोड़ी अलग अलग है। तो इसमें 1 में किसको ज्ञात करना है, EC को। EC कहाँ पे है भाई, ये, यानी इसे ज्ञात करना है। और 2 में किसे ज्ञात करना है, AD को। और AD कौन सा है, AD ये है भाई, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो इस तरीके से हमें निकालना है और इसने हमें समांतर दे दिया, तो हम कहेंगे थेल्स प्रमेय से, क्योंकि समांतर दिया है ना, हल करना है ना। थेल्स प्रमेय से क्या दिया हुआ है, क्योंकि DE समांतर है BC के। DE क्या है, समांतर है BC के, इसलिए AD ये वाली भुजा बटे में ये बटे DB बराबर होगी किसके, AE बटे में EC, ठीक है, इसके। तो AD दिया हुआ है, AD कितना दिया हुआ है 1.5 इस वाले में,
और ये दिया हुआ है 3 और बराबर किसके है AE दिया हुआ है 1 और EC तो निकालना ही है, जो कि चाहे तो x मान लो या फिर EC ही रहने दो, x भी मान सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो क्या होगा, इसको हम चाहे तो यहीं का यहीं काट सकते हैं। कैसे? इसका एक पॉइंट हटाने के लिए मुझे नीचे एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, ये पॉइंट हट जाएगा। अब क्या होगा 15 ही कम 15 और 15 दूनी 30, यानी यहाँ से मुझे पता चलेगा 1/2 बराबर 1/EC आ गया। ठीक है, अब ये वहां जाएगा गुणा में और वो वहां जाएगा, तो यहाँ से जो EC निकलने वाला है वो कितना निकलना है 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया भाई 2। ठीक है, अगर आपने थेल्स पर में अभी जो मैंने समझाया अच्छे से समझाया है तो आप फिर इन चीजों को आराम से कर पाओगे, बहुत ईजी है भाई, है ना। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ भी वही थेल्स पर में से चूंकि DE समांतर है BC के, इसलिए AD बटे में DB बराबर होगा किसके AE बटे में EC। ठीक है, अगर आपको थेल्स पर में समझ आ गया तो फिर इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो AD इस बार निकालना है तो इसको x मान लो। ठीक है, और ये कितना दिया है 7.2 इसके बटे में, और बराबर ये कितना दिया है 1.8 और बटे में ये दिया हुआ है 5.4। ठीक है, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं, सारा सही है ना बुक में। 7.2 ठीक है, 1.8 और ये 5.4। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो इसके बाद भी 2 के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 18 के 18, 18 तिया होता है 54, तो 1/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बटे 7.2 बराबर में कितना 1.3। अब 3 इसके साथ गुना में जाएगा, ये वहां जाएगा। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था आपको कैसे कटेगा, लेकिन कोई नहीं, इस तरीके से समझ लो। तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 7.2। अब ये 3 इसके बटे में जाएगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि x बराबर 7.2 बटे में कितना 3। और देखो आप एक चीज बताना, 24 तिया कितने होते हैं 72, तो इससे कटेगा ये 24 बार, लेकिन इसमें 1 के बाद पॉइंट है तो हमें भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जो यहाँ से x की वैल्यू या हम कह सकते हैं आता है AD बराबर 2.4 है। ठीक है भाई, इस तरीके से इन चीजों को देखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रम से बिंदु E और F स्थित है। ठीक है, तो कोई त्रिभुज है, देखो मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ भाई, है ना, थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको। और त्रिभुज कौन सा है PQR, तो PQR इस तरीके से। अब उसने बोला है भुजाओं PQ यानी इस वाली भुजा और PR और इस वाली भुजा पर क्रम से बिंदु क्या है E और F है। क्रम से का मतलब PQ पे कौन सा बिंदु है E और F किस पर है PR पर। ठीक है, इनको हम मिला भी सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि आगे करना पड़ेगा ना क्वेश्चन। तो स्थित है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में के लिए बताइए कि क्या, प्रत्येक स्थिति पे ये बताना है कि क्या EF यानी ये वाली भुजा EF समांतर है QR के, ये बताना है। और वो स्थिति कौन सी है भाई, वो स्थिति ये दी हुई है, पहली स्थिति है, दूसरी है और तीसरी ये है। ठीक है, तो पहली स्थिति के लिए अगर मैं देखता हूं इसको, है ना, तो पहली स्थिति के लिए इसने मुझे दिया हुआ है, हल करना शुरू करेंगे और इसी तरीके से हम चित्र बनाएंगे, इस तरीके से त्रिभुज ऐसे ही बनाएंगे सेम। और उसने PE दिया हुआ है कितना 3.9, तो उसको 3.9 लिख लेंगे। EQ दिया हुआ है, AQ दिया हुआ है 3, तो 3 लिख लेंगे। और PF दिया हुआ है 3.6, PF 3.6 लिखेंगे। और FR दिया हुआ है 2.4, तो ये लिखेंगे। ठीक है, अब आपको इतना पता लगाना है कि समांतर है। ठीक है, तो इससे पहले मुझे समांतर पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इनका अनुपात बराबर आ गया तो ये समांतर है, और अगर बराबर नहीं आया तो फिर ये समांतर नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि परमेय, है ना, परमेय 6.2 से बोल सकते हैं। 6.2 से हमें क्या देखना पड़ेगा, 6.2 से, क्योंकि P अगर ये दोनों बराबर आ गया है ना, वो उसका उल्टा था ना परमेय 6.1 का, तो PE बटे में क्या EQ बराबर हुआ किसके PF बटे में किसके FR के, तो फिर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से है ये, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसको। तो अब PE लिख लो कितना 3.69 और ये कितना दिया है 3 बराबर, ये कितना है 3.6 और ये कितना दिया है 2.4। ठीक है, ये इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
इसका पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि एक के बाद इधर है, एक के बाद इधर है, तो इसे काटेंगे 12 से, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, ये आ गया 3.3/2। और अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो 0 बढ़ानी पड़ेगी मुझे, ठीक है, 0 बढ़ा लेते हैं, चलो ये हट जाएगा क्योंकि यहाँ 0 बढ़ गई तो हट जाएगा। अब 3 से काटो 13 बार, 3 से काटो 10 बार, ठीक है, बराबर ये कितना हो गया 3.2। और ये देखो जो कि बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं चूंकि PE यहां कर लेते हैं, PE बटे EQ बराबर नहीं है किसके, PF बटे FR, इसलिए EF समांतर QR नहीं है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सही है भाई, आई होप सो कि आप लोगों को ये वाली बात तो समझ आ गई होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन के लिए देख लेते हैं, त्रिभुज बना लो एक छोटा सा इस तरह से, PQR और इस पर बिंदु E और F है ही, ठीक है। इसमें देखते हैं कौन कौन सी भुजा दी हुई है। सेकंड में दी हुई है इसने PE कहाँ है, ये कितनी 4, और EQ यानी ये वाली 4.5, और PF भी दी हुई है 8, और RF दी हुई है कितनी 9, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ये तो आपको पता ही, पर में लिख लेंगे 6.2 से, है ना, लिखना पड़ेगा आपको पर में 6.2 से। क्या करना है, चूंकि PE बटे में EQ बराबर होना चाहिए किसके, PF बटे में FR, तभी ये समांतर मानी जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं PE की वैल्यू 4 बटे कितना 4.5, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई, इसको डायरेक्ट वैल्यू रख के ना, और ये 8 बटे कितना 9, ठीक है। इसका पॉइंट हटाने के लिए मुझे ऊपर 0 बढ़ानी पड़ेगी, ये 8 से कट जाएगा कितनी बार, 5 से कटेगा, 5 8 40 और 5 9 45, और बराबर में 8.9। देखो ये दोनों बराबर आ गए, तो हम यहाँ बोल सकते हैं चूंकि PE बटे EQ बराबर है किसके, PF बटे FR, अतः पर में 6.2 से क्या होगा, जो ये होगा आपका EF समांतर हो जाएगा किसके, QR के, क्योंकि हमें पर में 6.2 के हिसाब से करना था इसको, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। और अगर ना भी आप लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो अगर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपकी बुक का मैंने मिला लिया, इसको मिलान कर लिया। अब हम सेकंड वाला थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड को भी इस तरीके से हम एक चित्र तो बनाना ही पड़ेगा हमें एक बार, त्रिभुज का PQR बटे में कितना, नहीं बटे में नहीं, समांतर है EF, ठीक है, ये सिद्ध करना है। इसमें भी वैल्यू दी हुई होगी PQ, अच्छा इस बार PQ पूरा दिया हुआ है भाई, देखो कोई दिक्कत नहीं, 1.28 लिख लेंगे उसको, और PR अच्छा ये भी पूरा दिया हुआ है कितना 2.56, चलो ये भी सही है। अब PE भी दिया हुआ है कितना 0.18, और इसने PF भी दिया हुआ है कितना 0.36। अच्छा इसको इस तरह से दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे तो हम, चलो आप देख लो इसको एक बार, वैसे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके बटे ये और इसके बटे ये हुआ तब भी ये समांतर हो जाते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है परमे में वो उसके हिसाब से करते हैं। आप एक बार बताओ, ये पूरी भुजा की लंबाई 1 पॉइंट कितनी है, हम यहाँ कह सकते हैं PQ में से अगर मैं किसको माइनस कर दूं PE को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, EQ मिल जाएगा, ठीक है। अगर पूरी भुजा में से मैं इतनी भुजाओं को, इस पूरी भुजा में से इतनी भुजा को घटा दूं तो मुझे ये भुजा मिल जाएगी। तो वही मैंने किया, PQ में से मैंने माइनस कर दिया PE को, PQ कितना है 1.28, उसमें से माइनस कर दिया किसको, PE को, वो कितना है 0.8, 0 लगा लो तो हमें EQ मिल जाएगा, EQ आ जाएगा। फिर हम इसको देख लेंगे थेल्स पर में से, मतलब 6.2 से, तो इसको घटा लेते हैं। तो घटाओगे तो कैसे, 8 में से 8 गया तो 0, यहीं कर लेते हैं, 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 पॉइंट है ही, ये यानी इतना आ गया। 1.1 भी लिख सकते हैं, 0 लगा लो कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरीके से, इसी प्रकार क्या होगा बताओ, इसी प्रकार हम FR को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, PR में से माइनस कर देंगे किसको, PF को, PR में से पूरे में से माइनस कर देंगे PF को, तो निकल जाएगा क्या हमारा FR आ जाएगा, ये वाली भुजाएं आ जाएगी। तो कितनी है ये 2.56 में से माइनस कर देंगे 0.36 को, तो देखते हैं कितना आएगा। देखो 6 में से 6 गया तो 0, और इसमें से गया तो 2.2, यानी ये आ गया हमारा, कौन आ गया, ये FR आ गया। तो अब हम ये कह सकते हैं चूंकि
इसको लिख सकते हैं क्या, पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। ठीक है, पी ई कितना निकालना है हमने अभी, पी ई हमने निकालना है, पी ई दिया हुआ था, पी ई भी निकालना नहीं, दिया हुआ था कितना 0.18 और बटे में ई क्यू हमने निकालना है 1.10 बराबर पी एफ दिया हुआ था 0.36 और बटे में एफ आर हमने निकालना है कितना 2.20। ठीक है, अब देखो इसके पॉइंट से दो के, ये भी 2 के बाद है, ये भी 2 के पॉइंट कटेगा, ये भी 2 के बाद, ये भी 2 के बाद, इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर थोड़ा और काटना चाहूँ तो और भी काट सकता हूँ, 2 से कट जाएगा, 2 निम 18, 2 से कटेगा 55 मार, तो ये तो आ गया इतना। ऐसे ही इसको काटते हैं हम किससे, 4 से काट लो, 4 निम 36 है ना, और 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी हमें ये पता चल गया है ना, ये दोनों बराबर आ गए, 9/55 बराबर 9/55। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो इधर देख लेंगे भाई। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं चूंकि क्या हुआ, पी ई बटे में ई क्यू बराबर है पी एफ बटे में एफ आर, अतः परमेय 6.2 से क्या होगा, ई एफ बराबर हो समांतर होगा किसके, क्यू आर। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है और आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लेना या जो भी कुछ करोगे, ठीक है, अच्छे से इसको लेकिन अपनी कॉपी में उतार लेना, नोट कर लेना, नोट अच्छे से बनाने हैं। आपको पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम क्या है, मैथ्स बाय यशवनी सर, आपको प्रॉपर तैयारी यहाँ पे 10th क्लास की करा रहे हैं, है ना। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, है ना। फिर भी हम तो आपके लिए हमेशा तत्पर है ही और लगातार आपको वीडियोस दे रहे हैं, लगातार आपको अपने लेक्चर्स के माध्यम से हमने एक पर्सनावली 5 तक तो कंप्लीट कर दिया और 6.2 भी लगभग हम कर रहे हैं और ये भी पूरी हो जाएगी 1-2 लेक्चर के बाद शायद। और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास आप लोगों को किया जा रहा है। तो आप लोग अगर चाहें तो घर पर बैठकर ही अपने मोबाइल फोन से और चीजें ना देखकर, अगर आप केवल पढ़ाई की बात करते हैं और 1 घंटा रोज आप अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो मैं पूरी कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ करा रहा हूँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो बहुत दूर है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कोचिंग्स आपके नियर बाई नहीं होती है ना, आपके पास नहीं होती, लगभग कहीं कहीं 10-10 किलोमीटर तक जाना पड़ जाता है कई बार तो कोचिंग करने के लिए आपको। और मैं आपको पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ भाई 1 by 1 क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप घर पर बैठकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और खासकर जो हमारी गर्ल्स होती हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, टाइमिंग की भी प्रॉब्लम रहती है, कभी बहुत सुबह लगा लेते हैं कोचिंग, है ना, क्योंकि टीचर्स के पास भी टाइम नहीं होता, स्कूलिंग का टाइम निकालने के बाद थोड़ा कई बार रात को जब काफ़ी अंधेरा हो जाता है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम लड़कियों को उठानी पड़ जाती है। तो अगर आप चाहें तो मेरी 2-3 वीडियो देख लो बस आप, और जब आप 2-3 वीडियोस को देख लोगे तो आपको खुद लगने लग जाएगा कि हाँ घर पर बैठकर भी हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।